एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। हेलो भाई लोग, आज एक बहुत इजी वे से हम मैथमेटिक्स के जितने डिफरेंट नंबर होते हैं वो जानेंगे। या यकीन मानिए, अगर आप आज ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको एक भी बार कभी भी ये नंबर्स नहीं भूलेंगे। जितने प्रकार के नंबर आज हम बताएंगे आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लो, हमने आपको एक रोड के बीचों बीच पटक दिया है। जिस पॉइंट पर आपको पटका गया है वो जीरो है। इसका मतलब आप अभी जीरो पे खड़े हो। एक नंबर लाइन की तरह, जैसे एक नंबर लाइन में होता है उसी की तरह आपके एक साइड रोड के पॉजिटिव नंबर हैं, वहीं आपके रोड जहां आप खड़े हो उसके अगले साइड निगेटिव नंबर हैं। चलो बहुत बकवास हो गई। अब आपको हम एक बोरा यानी झोला अरे बोले तो बैग थमा देते हैं और टास्क देते हैं कि इस बैग में आगे चलते हुए आपको जो भी नंबर मिले उन्हें उठाकर इस बैग में पटक देना। ठीक है, अब आप चलना शुरू करते हो। आपको एक मिलता है, दो मिलता है, तीन मिलता है, ऐसे ही आपको 100 तक के नंबर मिल जाते हैं। और भी आगे नंबर थे पर आप थक गए थे, इसलिए आप डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक करके सभी इनफाइनाइट नंबर जो 100 से आगे हैं उन्हें बैग में पटक देते हो और कहते हो कि लो भैया टास्क तो पूरा हुआ। तो हम कहते हैं कि ठीक है, जब आपने टास्क पूरा किया तो हमने आपको बताया कि अब आपके बैग का क्या नाम है। हम तो बताएंगे ही, लेकिन हम देखते हैं कि आप लोग में से कितने लोगों को पता है। अगर आपको पता है तो अभी कमेंट करें कि बैग का आपके क्या नाम होगा। बाय द वे, आपके बैग का नाम अब हम रखते हैं नेचुरल नंबर, बैग ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका मतलब आपका बैग नेचुरल नंबर का बैग है, क्योंकि उसके अंदर आने वाले सारे नंबर जो आपने पटका है बैग के अंदर वो एक नेचुरल नंबर हैं, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं। फिर आपको कहा जाता है वापस जाओ और अब जो नंबर मिले उसे उठाकर बैग में रख दो। आपको गुस्सा तो आता है पर आप फिर चलने लगते हो झोला झप्पर लेके। फिर राह पे चलते जाते हो, जो कि आप सभी नंबर ले लिए रहते हो, तो आपको रोड पे एक भी नंबर नहीं मिलता। जब आप उस जगह पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया था तो आपको जीरो मिलता है। आप जीरो को उठा के बैग में रख लेते हो और फिर जब आप बैग को देखते हो तो आपके बैग का नाम बदल के होल नंबर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने जीरो को रखा। इससे आपको ये समझना होगा कि आप सारे नेचुरल नंबर को, जितने भी नेचुरल नंबर उनको होल नंबर कह सकते हो, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। इसीलिए आपका बैग होल नंबर में चेंज हो जाता है। अब आप समझ जाते हो कि होल नंबर क्या होता है। इफ़ वी राइट जीरो विथ एनी नेचुरल नंबर इट इज़ कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को आप W से डिनोट करते हो और फिर आपको हम नया टास्क देते हैं कि अब आप निगेटिव नंबर की ओर जाओ और सारे नंबर को उठाकर बैग में पटक दो। फिर आप सीना चौड़ा करते हो और आगे बढ़ते हो अपने झोले झप्पर के साथ। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको सारे निगेटिव नंबर मिलते हैं। उठाते जाते हो, रखते जाते हो, उठाते जाते हो, पटकते जाते हो, उठाते जाते हो, पटकते जाते हो। ऐसे ही कर करके आप आधे नंबर मतलब 100 तक के नंबर बैग में पटक देते हो। ठीक है, फिर आप थक जाते हो तो आप फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू यूज़ करते हो, सारे नंबरों को बैग में पटक देते हो जितने मतलब निगेटिव नंबर थे। ठीक है, पटक देते हो। अब आप जब निगेटिव नंबर को पटक देते हो तो आपके बैग का नाम चेंज होके इंटीजर्स रखा जाता है। क्या रखा जाता है? इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, जब पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर की बात की जाए तो उसको इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अब आप इंटीजर्स समझ गए, लेकिन फिर आपके दिमाग में आता है अरे यार मैंने तो एक और नंबर पढ़ा था, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, बोले तो फ्रैक्शन नंबर। तो आप
हमारी तरफ देखते हो और कहते हो अबे भैया ये कौन सी बात हुई, आपने सारे नंबर दिलवा दिए, सारे नंबर हम पा लिए निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर तो आए ही नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और उनमें जो q होता है ना वो 0 के बराबर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अगर आप q को 0 के बराबर कर दोगे तो आपका जो पूरा फ्रैक्शन है वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा। इसीलिए आप q को 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और रेशनल नंबर जो है उसको हम इक्विवेलेंस रेशनल नंबर भी कहते हैं, जो कि मतलब आप समझ लीजिए इक्विवेलेंट मतलब जैसे 1/2 वैसे 2/4 4/8 इन सबको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1/2, इसलिए इसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कहते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं क्या अभी भी कोई नंबर बचा हुआ है, तो आप कहते हो नहीं अब तो सारे नंबर हो गए। तब हमने आपको बताया कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही 400 BC के समय या उससे पहले लोग सोचा करते थे कि सारे नंबर इतने ही नंबर होते, लेकिन 400 BC में एक फेमस ग्रीक के मैथमेटिशियन फिलोसफर थे, इन लोग के फॉलोअर्स थे जिनका नाम था पाइथागोरस इनका नाम था। और ये ग्रीक के मैथमेटिशियन और फिलोसफर के फॉलोअर्स थे। इन्होंने एक नंबर ढूंढा जो कि ना रेशनल नंबर था ना और कोई नंबर था, वो था इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे अंडर रूट 2 और जैसे पाई हो गया आपका, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं जिनकी खोज इन्होंने की थी। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ पे जो q होता है वो इंटीजर्स होता है और q जो है 0 के इक्वल नहीं होता, इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कुछ मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर जैसे थ्योडोरस जो कि साइरिन के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि जो पाइथागोरियंस ने प्रूव किया था अंडर रूट 2, उसी में इन्होंने कुछ अपने नंबर्स जोड़ दिए, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 10। इन्होंने कहा कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो भी इरेशनल नंबर है। और इनके बाद लैम्बर्ट और लेजेंडरी नाम के जो 2 लोग आए, इन्होंने कहा कि जो पाई होती है वो भी एक इरेशनल नंबर है। इन सारे नंबरों से हमने ये पता चला कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो नंबर लाइन जो होती है उसमें एक यूनिक पॉइंट से डिनोट किए जाते हैं। वो जो एवरी पॉइंट होता है, जो हर पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, वो एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करता है। अब हम नंबर लाइन के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि एक नंबर लाइन पे हमने ये जितने नंबर पढ़ा, नेचुरल, होल, इरेशनल, रेशनल, इन सभी नंबरों को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। तो बने रहिए अपने भाई के साथ, आपका भाई आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।